चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वो आपको बेसिक कंडीशन क्लियर हो गई है। अब उस बेसिक कंडीशन के कुछ एक्सेप्शंस हैं बेटे, अपवाद हैं। मैंने बोला बेसिक कंडीशन 2 हैं, उसमें से एक पूरी करनी है। पहली 182 दिन वाली और दूसरी है 4 साल में 365 दिन, यानी 4 साल में 2 साल और पिछले साल 60 दिन। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर सिर्फ पहली बेसिक कंडीशन लागू होगी, दूसरी लागू नहीं होगी। यानी कि उनको 182 दिन ही भारत में रहना होगा अगर उनको ऑर्डिनरी रेजिडेंट या रेजिडेंट में आना है। तो वो कौन कौन है? पहला, ऐसे इंडिविजुअल जो कि इंडिया के सिटीज़न हैं एंड लीव्स इंडिया, और इंडिया को छोड़कर जाते हैं इन एनी प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल, फॉर द पर्पज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। मतलब क्या है इस पहले वाले पॉइंट का कि वो लोग जो इंडिया के सिटीज़न हैं और इंडिया को प्रीवियस ईयर में छोड़कर जा रहे हैं, किस पर्पज़ से? एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी के लिए, और या फिर वो किसी इंडियन शिप के क्रू मतलब कर्मचारी दल का सदस्य है, यानी कि उसमें काम करता है, तो उसके ऊपर ये 182 दिन की ही कंडीशन लागू होगी। 60 दिन वाली कंडीशन उस पर लागू नहीं होगी। ठीक है। दूसरी बात कह रहा है ऐसे लोग जो इंडिया के सिटीज़न है, मतलब सिटीज़न होने चाहिए तो ये बात, और फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, या फिर इंडियन ओरिजिन का फॉरेन नेशनल होना चाहिए। मतलब विदेश में रह रहा है लेकिन इंडियन ओरिजिन का है। मतलब इंडियन ओरिजिन का मतलब यहाँ आपको क्लियर कर रखा है नीचे, ये देखिए। इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है कि वो या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, वो इंडिया में, वो अनडिवाइडेड इंडिया में, जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था तो बॉर्न मतलब पैदा हुए हों। और ठीक है, तो एक तो ये इंडियन ओरिजिन का मतलब समझ में आ गया। इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है ऐसे पर्सन जिसके एंसेस्टर्स, ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स से अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों, और इंडियन ओरिजिन के का नाम दे सकते हैं उनको। तो वो ऐसा या तो कोई सिटीज़न हो या फॉरेन नेशनल, विदेश में रहता हो लेकिन इंडियन ओरिजिन का पर्सन हो। मान लीजिए आप यहाँ पैदा हुए और लेकिन आप हमेशा के लिए विदेश जाकर बस गए, तो आप फॉरेन नेशनल में आ जाओगे, और लेकिन आप इंडियन ओरिजिन के होगे क्योंकि आपके दादा दादी या आपके पेरेंट्स यहाँ पैदा हो चुके हैं। हु इज़ लिविंग आउटसाइड इंडिया, जो कि हम उस पर्सन की बात कर रहे हैं बेटे जिसके ऊपर पहली बेसिक कंडीशन लागू होगी। तो पहला मैंने कहा है कि वो व्यक्ति जो इंडिया के बाहर प्रीवियस ईयर में नौकरी के लिए या इंडियन शिप के कर्मचारी के सदस्य के तौर पर जा रहा है, वो 182 दिन ही भारत में रहेगा तो रेजिडेंट कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। उसके ऊपर दूसरी बेसिक कंडीशन लागू नहीं होगी। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जो इंडियन सिटीज़न है या इंडियन ओरिजिन का है लेकिन फॉरेन नेशनल है और इंडिया छोड़कर गया हुआ है, और वो इंडिया के मतलब वो बाहर रहता है, वो इंडिया में आता है। पहले वाला तो इंडिया के बाहर जाता है, लेकिन ये बंदा इंडिया के अंदर आता है इन द प्रीवियस ईयर में आता है, तो उसके ऊपर भी 60 दिन वाली नहीं बल्कि 182 दिन वाली कंडीशन लागू होगी। फिर से बता रही हूँ, ये 2 अपवाद हैं, 2 एक्सेप्शन हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो लोग एक तो इंडिया के बाहर जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में लेकिन सिटीज़न होने चाहिए, और किस लिए जा रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, शिप के लिए या वैसे, ठीक है। और ये एम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ पर नौकरी से ही नहीं है, यहाँ अपना बिजनेस या प्रोफेशन भी कर सकता है वो। दूसरा, वो पर्सन जो इंडिया का सिटीज़न है या और इंडिया के बाहर जाकर वो बस चुका है और प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में आता है विज़िट करने के लिए, घूमने के लिए, तो उसके ऊपर भी बेसिक कंडीशन पहली लागू होगी, दूसरी लागू नहीं होगी। ठीक है, क्लियर होगी बात? एम्प्लॉयमेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब ये नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 है, ये इन्हीं के बारे में ही है कि 182 दिन का मतलब 182 दिन ही है बेटे। अगर 181 दिन भी आप इंडिया में रहकर बाहर चले जाते हो तो आप पहली बेसिक कंडीशन तोड़ रहे हो। आपको कम से कम 182 या उससे ऊपर रहना होगा। और दूसरा जो है पॉइंट क्या कह रहा है, 182 अब इस साल जो आया था ना, बजट आया था, उस बजट में इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ बातें मतलब कुछ क्या बोलते हैं चेंजेस आए थे। और वो चेंजेस ये थे कि ये जो 182 वाली दिन की कंडीशन है ना, उसको कुछ लोगों के केस में 120 दिन भी बना दिया है। वो कुछ लोग कौन है वो भी बता देती हूँ, वो इसी साल से लागू होगी वो बात। 120 दिन वहाँ लेने हैं 182 की जगह जहाँ पर ऐसे पर्सन हैं जो NRI हैं। NRI मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन। अभी बताया था ना, एक ऑर्डिनरी होगा, एक नॉट ऑर्डिनरी होगा और एक नॉन होगा।
तो ये जो तीसरी कैटेगरी का बंदा है जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है और वो अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया को छोड़कर ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर उसकी कहीं पे भी इनकम टैक्सेबल नहीं होती और वो इंडियन मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन है तो उसकी इंडिया में इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। कंडीशन यही है कि फिर से बता रही हूँ मैं एक बार दोबारा से, 182 की जगह 120 दिन लेना है। किनके बारे में? जो NRIs हैं, ठीक है। और क्यों लेना है? अगर उनकी इनकम जो है 15 लाख से ऊपर है, एग्जीड 15 लाख, और कहीं भी किसी भी कंट्री में उनकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो वो जो है क्या है 120 दिन काउंट होगा, ठीक है। और इंडिया में उसकी इनकम टैक्सेबल होनी स्टार्ट हो जाएगी। देखो, एन इंडियन सिटीज़न हु इज़ नॉट लाइबल टू पे टैक्स, जो टैक्स पे करने के लायबल नहीं है किसी भी कंट्री में, टेरिटरी में, शैल बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा असेसमेंट ईयर 2021-22 से। हमारा अब बेटा आपके केस में जो हमारा असेसमेंट ईयर चल रहा है ना वो 2021 है। ये अगले साल के जो बच्चे, जब अगले साल बच्चे पढ़ेंगे ना तो उन बच्चों के लिए है, ये असल में हमारे लिए है ही नहीं देखा जाए तो। ये सिर्फ एक अमेंडमेंट हुआ है जो बना दिया है। असल में ये अमेंडमेंट जो है आपके लिए नहीं है, अगले साल के बच्चों के लिए है। हमारा असेसमेंट ईयर 2021 ही है ना, ठीक है। और जो हमारा प्रीवियस ईयर था वो 19-20 था, ओके। और ये अगले साल के स्टूडेंट्स के लिए हैं जो पढ़ेंगे, तो ये बात उन पर लागू होगी कि जो इंडियन सिटीज़न इंडिया के बाहर, इंडिया की बाहर किसी भी जगह पर अगर उसका कोई भी टैक्स नहीं लगता है तो उसको इंडिया में डीम्ड असेसी मानकर उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। कंडीशन यही है कि उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड में ना होकर बाकी के हेड्स में हो, ठीक है। चलिए, इंडियन ओरिजिन का मतलब बता दिया। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है, ये एक्सेप्शन के बारे में है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये जस्ट समझाने के लिए, ऐसे कोई इसमें रटा मारने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमने बेसिक कंडीशन बच्चों समझाई है ना, ये उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दे रहा है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 यही कह रहा है कि ऐसा इंडिविजुअल जो इंडिया का सिटीज़न है और क्रू मेंबर के तौर पर इंडिया के बाहर आता जाता है, तो उसका जो इंडिया में रहने का जो स्टे है, इस पॉइंट को छोड़ो, थोड़ा ये थोड़ा कम, इसका कुछ खास वैल्यू नहीं है, इसको अभी आप रहने दो एक्सप्लेनेशन 2 को, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 डेज और मोर। ये कंडीशन नंबर, बेसिक कंडीशन नंबर 2 को एक्सप्लेन कर रहा है। ये बेसिक कंडीशन नंबर 2 को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसमें दोनों में एक ही बात पर जोर दिया है, मैं आपको एडवांस में बता देती हूँ। क्या वो ये कि 182 दिन इंडिया में रहने का मतलब लगातार रहना नहीं है, देश के किसी एक कोने में नहीं रहना है। आप देश के अलग अलग कोनों में रह सकते हो। आप 182 दिन में से हो सकता है 90 डेज़ पहले रह गए हो, फिर चले गए हो आप विदेश में, फिर बाद में आ गए हो। कुल मिलाकर पूरे साल में 182 दिन पूरे करने हैं आपको। वो एक ही बार में करने हैं ये ज़रूरी नहीं है, वो एक ही जगह रहकर करने हैं ये ज़रूरी नहीं है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। बात वही है, दोनों पॉइंट्स में एक ही बात पर फोकस कर रहा है, ओके।